अस्सलामुअलैकुम क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि आपका करियर बहुत अच्छे तरीके से बना सकती है। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर एम्प्लॉय हैं, तो भी अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप साथ में ये काम कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपना। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग क्या है कि ऑनलाइन अर्निंग ये होती है कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। अगर आपको कोई ये कहता है कि आप इतने हमें पैसे दें तो आपका ये काम आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। सही है, क्योंकि कहीं पर भी आप लोगों को जो ऑनलाइन अर्निंग के सोर्सेज हैं, जो भी रियल सोर्सेज हैं, उनमें किसी किस्म के आपको ये नहीं कहा जाता कि आप इसमें पैसे डालें। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें कि आपने इस चीज़ के काम करने के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए आपने किसी को पैसे नहीं देने। अगर कोई डिमांड कर रहा है आपसे तो आप समझ लें कि ये फेक है काम, तो आप वो काम ना स्टार्ट करें। सही है, तो आज आप लोगों को जो मैं आज से जो शुरू कर रहे हैं, हम वही तरीके डिस्कस करेंगे जो रियल भी हैं और जिनमें किसी किस्म की कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है। सही है, तो अभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे हो सकती है। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग के बेसिकली मेन जो हैं वो दो तरीके हैं। एक होती है पैसिव ऑनलाइन अर्निंग और एक होती है एक्टिव ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है दोनों ही अर्निंग, दोनों में अच्छे खासे आपको अच्छी खासी इनकम मिलेगी, अच्छे खासे आप पैसे कमा लेंगे। ठीक है, लेकिन ये दो डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, एक एक्टिव वे है और एक पैसिव वे है। सही है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक्टिव वे कौन सा होगा। ठीक है, पैसिव वे का मतलब ये नहीं है कि कोई सुस्त रवि या कोई बुरा रास्ता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों के अपने अपने बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक बंदा एट अ टाइम दोनों काम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुद भी दोनों तरीक़ों से अर्न कर रहा हूँ, एक्टिव ऑनलाइन अर्निंग से भी कर रहा हूँ और पैसिव से भी कर रहा हूँ। जब हम एक्टिव को हम लेटर ऑन जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको मैंने एक्टिव ऑनलाइन अर्निंग में जो मैंने इनकम की है, जो मैं अभी तक कमा चुका हूँ, जो मेरी मंथली इनकम है, वो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। इसी तरह से जब पैसिव को हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मैं आपको उसमें भी आपको स्क्रीन शेयर ज़रूर करूँगा कि पैसिव से मैं कैसे अर्न कर रहा हूँ और आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक्टिव को ओवरव्यू देते हैं कि एक्टिव ऑनलाइन अर्निंग का ओवरव्यू क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें हम कैसे कमा सकते हैं। एक्टिव ऑनलाइन अर्निंग क्या है, उसका दूसरा नाम है फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या है कि आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, आप लोगों ने अपने घर से काम करना है, अपने कंफर्ट जोन से काम करना है, अपनी मर्जी का काम करना है, और जिसके लिए काम कर रहे हैं जैसे ही आप काम कंप्लीट करेंगे वो उसका आपको पे करेगा। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं जी फ्रीलांसिंग है क्या। ठीक है, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, इसको क्यों हम यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिनकी बेस पर हम इसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, एक तो अभी हम एडवांटेजेस सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या, उसके बाद इसके एडवांटेजेस देखते हैं हम क्यों इसको यूज़ करें। ठीक है, हम अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस फ्रीलांसिंग को क्यों चूज़ करें। ठीक है, क्या ये हमें कोई फ़ायदा पहुंचाएगी या नहीं, तो देखते हैं जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या फ्रीलांसिंग क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। फ्रीलांस, फ्रीलांसर एंड फ्रीलांस वर्कर आर टर्म कॉमनली यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि जो फ्रीलांसर है वो क्या है, किसके लिए ये टर्म यूज होती है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, कोई उसका बॉस नहीं होता। ठीक है, किसी को वो जवाबदेह नहीं है, सिर्फ उस बंदे को ये जवाबदेह है जिसका ये काम कर रहा है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या तो खुद को जवाबदेह है या उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसका वो काम कर रहा है। ठीक है, एंड नॉट नेसेसरिटी कमिटेड टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर लॉन्ग टर्म।
जैसे जॉब में आप 6 साल 7 साल के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड होते हैं, ऐसा नहीं है। जब जो फ्रीलांस क्लाइंट है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो आपका उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म, नया प्रोजेक्ट आएगा तो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, नए टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर काम होगा। सही है, समझ गए। तो फ्रीलांसिंग में क्या है कि आप आज़ाद हैं, ठीक है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब ये नहीं लेना कि आप वेस्ट ऑफ टाइम करते रहें। टाइम वेस्ट करेंगे तो लाजमी बात है आप टाइम पर उस पर्टिकुलर क्लाइंट को काम नहीं डिलीवर कर पाएंगे। जब डिलीवर नहीं करेंगे तो आपको उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको टेंशन भी होगी कि आपको पैसे नहीं मिले, ठीक है। आप अगर अपनी कमिटमेंट का पास रखेंगे तो आपको पैसे भी ज़रूर मिलेंगे और वो क्लाइंट आपका खुश भी होगा और आपको वो बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक भी दे के जाएगा और जब नेक्स्ट उसको कोई काम चाहिए होगा तो वो आपको ज़रूर हायर करेगा, ठीक है। तो ये इसका फ्रीलांस का ओवरव्यू में अगर हम देखें तो ये इसका मेनली मतलब है, ठीक है। बाकी हम इसको अभी आगे इसके एडवांटेजेस देखते हैं और फिर डिटेल में जो हम लोगों ने फ्रीलांसिंग को डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टेप बाय स्टेप डेली हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे उसमें। फ्रीलांसिंग की कहाँ पे शुरू करनी है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद किस वेबसाइट को स्टार्ट में प्रेफर करना चाहिए, उस वेबसाइट को प्रेफर करके उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। और जो भी नोट्स की सूरत में जो चीज़ें होंगी, क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों को अंग्रेज़ी का इशू होगा, इंग्लिश का इशू होगा, तो इंग्लिश के इशू को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ तरीके किए हैं, ठीक है। तो उससे इंशाल्लाह आपको अपना करियर स्टार्ट करने के लिए आपको जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी वहाँ पे बोलनी होती है तो वो भी इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, आप बड़े अच्छे तरीके से वो उन क्लाइंट्स के साथ आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको इंग्लिश का कोई मसला नहीं है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उनको तो एक प्लस पॉइंट है, वो एक बड़ी अच्छी तरीके से गपशप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात इम्पोर्टेंट चीज़, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान एक ब्रांड है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तानियों को एक अच्छा खासा दर्जा दिया जाता है, ठीक है, कि ये इनका टाइटल ये है कि ये क्वालिटी वर्कर्स हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप फ्रीलांसिंग में काम करेंगे तो आप भी क्वालिटी का काम करेंगे ताकि हमारा जो ब्रांड है वो रिमेन ब्रांड ही रहे, ठीक है। तो हमारा जो काम है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है, ठीक है। गूगल कह रहा है जो भी हमारे पहले फ्रीलांसर्स थे उन्होंने इतना अच्छा क्वालिटी का काम किया कि लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं कि ये लोग अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो चलें इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप क्या करेंगे, घर से काम करेंगे। आपका काम कहाँ से होगा, घर से होगा, ठीक है। घर में अपने कंफर्ट जोन में रह के आपको कहीं पर रश पे जाने की ज़रूरत नहीं है, रश वाली जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से काम करें और क्लाइंट को दे दें। हाँ, इसके लिए आपको इंटरनेट और एक कंप्यूटर का आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब इंटरनेट होगा तो आप ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ गपशप करके वहाँ से ऑर्डर ले लेंगे, ठीक है। और जो कंप्यूटर होगा उसके ऊपर आप अपने वो जॉब कंप्लीट करके उनको सबमिट कर देंगे। तो शुरू में हम थोड़ा सा बात करेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर, फिर हम स्किल्स को बड़े डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी मेन स्किल्स हैं जो हम लोगों को सीखनी चाहिए, जिसमें फ्रीलांसिंग जो है हमें फ्रीलांसिंग में वो स्किल्स हमें बहुत हेल्पफुल होंगी। उसमें स्किल्स में जो सबसे पहले जो मैंने एक आर्डर बनाया है कि जो जो हम स्किल्स सीखेंगे उसमें सबसे पहले हम जो एम एस ऑफिस के रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सीवी क्रिएट करना, सीवी के काफ़ी जॉब्स हैं, या डाटा एंट्री की जॉब्स के लिए जो टूल रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले वो हम सीखेंगे। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, उस स्किल को हम सीखेंगे बड़ी डिटेल में, मुकम्मल सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वेब के रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाने का भी बहुत ज़्यादा काम है इंटरनेट पे, वो करेंगे। और एक और टेक्निक बड़ी अच्छी आई हुई है, वर्ड स्क्रैपिंग, ठीक है, वेब स्क्रैपिंग। उसमें क्या होता है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा जो है वो कंपाइल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग बड़ा डिटेल में सीखने वाले हैं, सही है। तो ये हमारा सारा इसके अंदर स्किल्स के अंदर ये सेक्शन आएगा। लेकिन पहले हम कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग को जान लेंगे। हाँ, एक और बात भी, फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्किल हो, ठीक है। आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, सिर्फ आपको बोलना अच्छा आता है, आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं,
तो आप फिर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आगे जाकर बताऊंगा कि आप कैसे विदाउट एनी स्किल भी आप काम कर सकते हैं। लाजमी बात है, जब स्किल आपके पास होगी तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, अगर स्किल नहीं होगी तो आप इतने अच्छे तरीके से, इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। सही है। दूसरा पॉइंट है जी, डू व्हाट यू वांट। जो आप करना चाहते हैं वो करें, आपकी मर्जी है, आपको जो काम पसंद है, क्योंकि हमेशा इंसान वो काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं जिसका उसको शौक हो। ठीक है, अगर आपको डिज़ाइन करने का शौक है तो आप डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर लेंगे। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप राइटिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप क्या करेंगे, आप उसको फ्रीलांस अपने करियर में लेके आए, फोटोग्राफी करें, उसके साथ आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको एडिटिंग का शौक है, फोटो एडिटिंग का शौक है, तो आप फोटो एडिटिंग की सर्विसेज दें। अगर आपको वीडियो बनाने का शौक है, फनी वीडियोस बनाने का शौक है, एक्टिंग करने का शौक है, तो उसके ऊपर आप काम करें। तो ये सारे काम जो है ना, ये सारे फ्रीलांसिंग में हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो फ्रीडम ऑफ वर्क। फ्रीडम ऑफ वर्क यही है कि आप अपनी मर्जी का काम करेंगे, जो भी काम आपका दिल कर रहा है वो काम आप करें। ठीक है, जबकि जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में आपको कुछ जॉब की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक काम करना होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, बी योर ओन बॉस। ठीक है, आप अपने खुद ही बॉस हैं, आपका कोई दूसरा बॉस नहीं होता। ठीक है, आप अपने आप को जवाब दें। सही है। तो जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि ग्रो ग्रेजुअली। जो हमारा ये फ्रीलांस बिजनेस है, ठीक है, ये भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, इसका ग्राफ ऊपर जाता जाता है, जैसे आपका एक फिजिकल बिजनेस होता है। ठीक है, ये आपका पूरा एक फिजिकल बिजनेस है, लेकिन जो फिजिकल सॉरी, ये आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, जो फिजिकल बिजनेस होता है उसमें क्या होता है कि आपको पहले पैसे चाहिए, वो पैसे आप लगाते हैं, उसके बाद आप कमाना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कपड़े की दुकान बनाना चाहते हैं तो आप कपड़ा पहले खरीदेंगे। ठीक है, तो आपकी दुकान बनेगी, उसके बाद आप उसको बेचना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या है कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के आप शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर तरक्की करते जाएंगे, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग का ये है कि जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या 100% ही वो सारे के सारे इस ऑनलाइन अर्निंग वाले प्रोसेस के ऊपर आते हैं। ऑनलाइन अर्निंग में हम लोगों ने एक तो फ्रीलांसिंग जो एक्टिव है, जो एक्टिव फेज़ है ऑनलाइन अर्निंग का, दूसरा पैसिव फेज़, इन दोनों के फेज़ के ऊपर बेस करता है हमारी जितनी भी ऑनलाइन मार्केट है। ठीक है, जितने भी हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो सारे इसके ऊपर, इन बिजनेसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, दूसरा है फेज़ हमारा पैसिव ऑनलाइन अर्निंग का। पैसिव में क्या क्या है, सबसे पहला उसका ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, पैसिव में सबसे पहले तो इस तस्वीर को देखें ज़रा, कि पैसिव में भी क्या है, आप सुकून से बैठे हुए हैं और आपको पैसे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस अभी बैठ जाना है और आपको पैसे मिलते जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भी पहले आपको काम करना होता है, लेकिन एक ख़ास टाइम आता है, उसके बाद आप रेस्ट करते हैं और आपको पेमेंट मिलती रहती है। ठीक है, उसमें सबसे पहला काम है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है कि आप कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले इसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, वेबसाइट या तो आप खुद बना लेंगे, जैसे मैंने आपको स्किल्स में बताया है कि हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, आप खुद से वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का टॉपिक चूज़ करें, उसके ऊपर लिखते जाएं। मिसाल के तौर पर आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा पता है, उसको आपको शौक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोज़ एक नया मोबाइल का मॉडल आ रहा होता है, उसके ऊपर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं कि ये कैसा मोबाइल है, क्या है। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर रिव्यू आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग क्या होती है कि उसके अंदर आप आर्टिकल्स लिखते हैं, गूगल वहाँ पे ऐड लगाता है। आपकी जब ट्रैफिक अच्छी हो जाती है, ट्रैफिक का मतलब ये है कि जब आपकी वेबसाइट थोड़ी पॉपुलर हो जाती है, लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि गूगल उसके ऊपर ऐड लगा देते हैं और फिर उन एड्स की वजह से आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, और ये भी अच्छी खासी अमाउंट होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका भी मैं आगे जाके आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा, आप इंशाल्लाह एक्साइट होंगे कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो
इसमें क्या होता है कि आपको स्टार्ट में आर्टिकल्स लिखने होते हैं, बड़े अच्छे पाए के आर्टिकल लिखने होते हैं, ठीक है, जो कि अच्छे हेल्पफुल हो लोगों के लिए, लोगों को वो हेल्प करें, तो लाजमी बात है फिर गूगल आपकी भी हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी जो है ना वो फ्रीलांसिंग में भी आ जाएगा। अच्छा, आर्टिकल राइटिंग भी ना फ्रीलांसिंग में भी आ जाता है, जो ब्लॉगिंग मैंने कहा वो भी फ्रीलांसिंग में भी आ जाता है। इधर भी फ्रीलांसिंग में क्या होगा कि आप पर्टिकुलर पर्सन के लिए आर्टिकल लिखेंगे, वो आपको उसी टाइम पे कर देगा। लेकिन ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट को भरे जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर गूगल उसको ऐड लगाता है और उसके बाद फिर उसकी कंटिन्यूसली अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो फोटोग्राफी भी सिमिलर है। आप अगर क्या करेंगे, पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं फ़ोटो, ठीक है, तो क्या होगा, फ़ोटो बना के उनको भेज रहे हैं, तो उसके वो आपको ज़रूर पैसे देंगे, ठीक है, उसी टाइम पर। दूसरा ये है कि आप एक अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करें और उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर करके उसके ऊपर रखें, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी, यहाँ पर भी फ़ोटोज़ वगैरह वाली वेबसाइट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, क्योंकि हर बंदे को अच्छे वॉलपेपर्स, अच्छी फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई दफ़ा पिक्चर एडिटिंग के लिए बैकग्राउंड के ऊपर भी आपको फ़ोटोज़ यूज़ करने होते हैं अच्छे अच्छे। तो आपके अगर फ़ोटोज़ अच्छे होंगे तो आपकी वेबसाइट को वो बुक मार्क कर लेंगे और रेगुलरली आपकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे और वहाँ से वो आपके फ़ोटोग्राफ्स देंगे। तो जब आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाएगी तो क्या होगा कि आपको उसके भी क्या होगा, गूगल पैसे देगा आपको, ठीक है। तीसरा जी, मोबाइल ऐप्स। आप मोबाइल ऐप्स बनाएंगे, ठीक है, मोबाइल ऐप्स प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में लगा देंगे, चाहे फ्री में होंगी, तो उधर भी क्या करता है गूगल ऐड लगाता है उन ऐप्स के ऊपर भी, और उसका आपको अच्छा खासा फ़ायदा होता है, आपको उसके पैसे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज़, कोई टूल आप बना लें छोटा सा, फॉर एग्जांपल आप वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या पीडीएफ टू वर्ड जो है कन्वर्टर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे कन्वर्टर्स हैं, उसकी एक एक वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मल्टीपल टूल्स देती हैं, ठीक है। ऐप्स भी ऐसी हैं, तो उनके ऊपर भी क्या होती है कि अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाती है, क्योंकि ये रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ठीक है। जिस बंदे के पास लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल है, वो इस तरह के छोटे छोटे कन्वर्टर, ये छोटे छोटे टूल्स रखता है, ठीक है। तो लाजमी बात है वो किसी ने बनाया हुआ है ना, उसको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप भी बना लेंगे तो आपकी चीज़ें भी डाउनलोड होंगी, सही है। तो हम स्किल्स में आगे जाके, जब जो मैंने आपको मेन स्किल बताई वो जब हम सीख चुके होंगे, तो उसके बाद हम मोबाइल ऐप्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो वो आप इस तरह के टूल्स भी बना लेंगे, और क्या होगा, जैसे वेबसाइट के अंदर भी आपने ये टूल्स जो बनाने हैं, वेबसाइट के अंदर जब हम वो वर्डप्रेस का पोर्शन करेंगे तो उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि ये सिंपल टूल्स जो हैं ये कैसे बना सकते हैं आप वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। तो ये वाला मसला भी आपका हल हो जाएगा, आप इस तरह का कन्वर्टर वाली वेबसाइट बना के भी आप पब्लिश कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यूट्यूब। यूट्यूब में भी क्या होता है कि आप वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, लेक्चर्स बनाते हैं, उसके बाद लेक्चर्स जो हैं वो पब्लिश होते हैं, तो फिर एक जब आप रेगुलरली लेक्चर्स बनाते जाते हैं, लोगों को ट्रेन करते जाते हैं, लोगों की हेल्प करते जाते हैं, आप तो फ्री में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन कम्युनिटी जो है वो उसको वैल्यू देती है, सही है। तो क्या होता है कि यूट्यूब भी एक ख़ास वक्त आता है, उस टाइम पर आपके चैनल को मोनेटाइज कर देता है, आपको उसकी इनकम देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, सही है। अगर ये भी आप लोगों में शुरू करना चाहेगा तो ज़रूर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि बहुत सारे हमारे बिजनेसेस हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़े ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जिनका वर्ल्ड वाइड काम है, जैसे अली एक्सप्रेस का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, अमेज़ोन का नाम सुना होगा। ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है। तो अब ये होगा कि एफिलिएट में ये होता है कि आपके पास वेबसाइट है, आपने उसके अंदर एक पेज बना लिया है जिसके अंदर आपने उनका एफिलिएट प्रोग्राम ऐड कर दिया। एफिलिएट प्रोग्राम का मतलब ये है कि उनकी प्रोडक्ट्स जो है ना, ऑटोमेटिकली आपने प्रोडक्ट्स लगाने नहीं है, वो एक लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप अपनी वेबसाइट में लगाएंगे, तो उनके प्रोडक्ट्स वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई यूज़र आता है तो वो वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। तो वो कमीशन भी बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट मिल जाती है। अली एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 5% तक कमीशन देता है हर प्रोडक्ट का, ठीक है। 5% अच्छा खासा एक वैल्यू रखता है। मिसाल के तौर पर आपकी अगर 100 रुपये की चीज़ आपकी वेबसाइट से बिकी तो आपके अकाउंट में 5 रुपये आ गए, ठीक है। अगर 1000 की
बिक गई तो उसका आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिलती जाती है इन मुख्तलिफ वेबसाइट से, ठीक है। तो इस तरह से एफिलिएट प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अपनी वेबसाइट के ऊपर आप मल्टीपल वेबसाइट्स के एफिलिएट प्रोग्राम लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे पैसिव के तरीक़ेकार हैं। और छठा जो तरीका है वो ई कॉमर्स का है। इसके अंदर आपको स्टार्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक फ़िज़िकल ऐसा कुछ स्टोर होना चाहिए जहाँ पर आपके पास चीज़ें प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हों, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स जब आप बेचेंगे, सही है, तो क्या होगा, आपको उसके ऊपर भी जैसे एक फिजिकल कोई शॉप होती है, इसी तरह से ऑनलाइन शॉप आपकी बन जाएगी। जब आप चीज़ें बेचेंगे तो उसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोसरी स्टोर्स हैं हमारे, ठीक है, जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, या जैसे दराज है वो ऑनलाइन चीज़ें बेच रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट बिकती है तो उसको वो फ़ायदा होता है, उसके पैसे उसको मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन ये मेन तरीके हैं जो हम पैसिव इनकम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनमें से आप कोई एक भी चूज़ कर लेंगे तो आप एक कुछ टाइम के बाद, ठीक है, आप ज़रूर इसके अंदर भी अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए आज का लेक्चर उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों का ग्रुप बनाने का मकसद ही है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।